नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों, भारत और रूस अपने ऐतिहासिक संबंधों को एक बार फिर से रिबूट करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में भारत और रूस के संबंध डेड पड़ते जा रहे थे। उसे एक बार फिर से जीवित करने की कोशिश की जा रही है एक बहुत ही बड़े एग्रीमेंट के जरिए। इतना ही नहीं, भारत इस एग्रीमेंट के जरिए एक बहुत बड़ा इतिहास भी रचने जा रहा है। दरअसल भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश होगा जिसने ये एग्रीमेंट न सिर्फ रूस बल्कि अमेरिका दोनों के साथ साइन किया होगा। वरना ये एग्रीमेंट दोनों ही देश, रूस और अमेरिका, बहुत ही सेलेक्टिव कंट्रीज जिन पर वो हद से ज्यादा भरोसा करते हो, उनके साथ ही साइन करते हैं। ऐसे में ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी है। लेकिन आप में से कुछ लोग मुझे एक मैसेज कर रहे थे कि इससे भारत को फायदा कैसे होगा, क्योंकि रूस का ना तो दक्षिणी चीन सागर में, ना हिंद महासागर में, ना ही चीन के आसपास कहीं पर भी सैन्य बेस मौजूद है। तो भारत इसका फायदा कैसे उठाएगा? क्या सिर्फ ये रूस के साथ संबंध बेहतर करने के लिए साइन किया गया है? तो आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। भारत एक जुगाड़ू देश है, हम इससे जबरदस्त फायदा उठा ले जाएंगे। कैसे, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज भारत और रूस के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों की 2+2 बैठक हुई है। इसमें काफी सारे एग्रीमेंट हुए, जैसे कि AK-203 राइफल्स का एग्रीमेंट, इसके अलावा हथियार टेक्नोलॉजी को लेकर एग्रीमेंट और दूसरे छोटे हथियारों के एग्रीमेंट भी भारत और रूस ने साइन किए हैं। लेकिन जो असली चीज है, जिसका हर एक व्यक्ति को इंतजार है, रेलोस, वो एग्रीमेंट अब साइन होने जा रहा है, जिसका नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के साइन होने के तुरंत बाद से ही भारत को रूस के और रूस को भारत के जितने भी नेवल बेसिस हैं और जितने भी पोर्ट हैं, उनका एक्सेस मिल जाएगा। मान लीजिए कि कल को भारत की नौसेना रूस के आसपास है और उन्हें रिफ्यूलिंग की या फिर किसी प्रकार के मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए वो जो रूस के नौसैनिक अड्डे हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा ही फिर रूस करेगा। मान लीजिए कल को रूसी नौसेना हिंद महासागर में आती है, उन्हें खाने पीने की चीजों की, मेंटेनेंस की, इसके अलावा ऑयल की जरूरत पड़ती है, तो वो भी भारत के नौसैनिक अड्डों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दूं कि ऐसा ही एग्रीमेंट भारत ने अमेरिका के साथ 2016 में साइन किया था, और इसका आपने नाम भी सुना होगा, लेमोआ। 2016 के बाद से ही भारतीय नौसेना जब भी दक्षिण चीन सागर में जाती है, तो कई बार हमारी नौसैनिक शिप्स को जरूरत पड़ती है रिफ्यूलिंग की, तो ऐसे में हम अमेरिका की मदद लेते हैं। ऐसी ही मदद अब हम रूस से भी ले पाएंगे, और इसी के साथ हम दुनिया के इकलौते देश बन जाएंगे जिसने अमेरिका और रूस दोनों के साथ इस तरीके का लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। वरना हमारे अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है। हालांकि मैंने देखा बहुत से लोग कह रहे थे कि ये एग्रीमेंट सिर्फ इसलिए साइन किया जा रहा है कि भारत और रूस के संबंध दोबारा फिर से रिबिल्ड हो, दोनों देशों के बीच में पिछले 3-4 साल में जो दरार आई है वो भरी जाए। बाकी भारतीय नौसेना को इस एग्रीमेंट से ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि चीन के आसपास रूस का एक भी नौसैनिक अड्डा मौजूद नहीं है, जो बात सही भी है। लेकिन भारत को फिर भी इससे फायदा होगा। दरअसल रूस के बहुत सारे नौसैनिक अड्डे हैं आर्कटिक सर्कल के पास में, यानी कि दक्षिणी ध्रुव, जो हमेशा बर्फ की चादर के तले ढका रहता है। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज की वजह से वो बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है, और उस वजह से वहां पर नए नए रिसोर्स की खोज हो रही है, जैसे कि तेल, सोना, तांबा और उसके अलावा दूसरे खनिज पदार्थ। तो ऐसे में वहां पर तमाम ताकतवर देश अपना अपना हिस्सा बांटना चाहते हैं। इस रेस में भारत भी पीछे नहीं है। ऐसे में अब से 10-15 साल बाद पूरी उम्मीद है कि भारत और चीन की नौसेनाएं दक्षिणी ध्रुव में भिड़ती हुई आपको दिख सकती हैं। ऐसे में ये समझौता लंबे समय में भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा। हालांकि आपको बता दूं कि अमेरिका ने वहां भी नहीं छोड़ा है, वहां पर भी उनका नौसैनिक अड्डा है। भारत चाहे तो उसका भी एक्सेस ले सकता है, लेकिन फिर भी रूस के साथ एग्रीमेंट साइन हो गया तो एक ऑप्शन हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया है। हालांकि मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इस एग्रीमेंट को कैसे देखते हैं? क्या सिर्फ ये भारत और रूस के संबंधों को दोबारा सुधारने की कोशिश है, या वाकई में ही हमारी नौसेना को इससे कोई बेनिफिट मिलेगा? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।